हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटेड नॉलेज। आज हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में डिस्कस करने जा रहे हैं कॉजेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। बच्चे, पहले हमने जो इसकी प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने ये पॉइंट्स देखे थे कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता ही क्यों जा रहा है। वो हमने बात की थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में कि क्या क्या लॉज अप्लाई होते हैं जिस वजह से ये पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाता है। अब हम फिर बात करने जा रहे हैं इंडिया की कि अब हमारे जो इंडिया में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इतना ज़्यादा क्यों ग्रो कर रहा है, कितना ज़्यादा वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे वैगनर्स लॉ की। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। और वैगनर्स लॉ और जो वाइसमैन पीकॉक्स लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैगनर लॉ में हमने, अगर आपको याद हो तो, पढ़ा था एक्सटेंसिव फंक्शंस होते हैं और इंटेंसिव फंक्शंस होते हैं। एक्सटेंसिव फंक्शंस में और इंटेंसिव फंक्शन में फ़र्क क्या होता था कि पहला जो होता है एक्सटेंसिव वाला, उसमें जो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग नए नए फंक्शंस तौर तरीके अपनाती है। ठीक है, लेकिन इंटेंसिव में क्या होता था, ट्रेडिशनल बेस मतलब वही सारे तरीके फंक्शंस करना, लेकिन उसको और ज़्यादा बड़े लेवल पे लेके जाना। तो अब देखो, इंडिया में भी यही लॉ अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू वैगनर, मेन जो कोज होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज़ होने का, वो क्या है कि हमारे जो गवर्नमेंट की जो फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हमने शुरुआत में ही ये बताया था कि जो आपका रोल होता है ना गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, पुलिस स्टेट नहीं है। अब गवर्नमेंट का रोल है अपनी जो कंट्री को वेलफेयर स्टेट पे लेके जाना। इसी वजह से ना जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। सिंस इंडिपेंडेंस, बोथ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज। दोनों ही एक्टिविटीज़ में क्या है, वृद्धि हुई है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, बड़ा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता जा रहा है। तो प्रमोट करना है वेलफेयर को भी, ठीक है। इसी वजह से सरकार जो है हमें क्या प्रोवाइड करती है, मेरिट वांट्स जैसे सबके लिए जो यूज़ होता है, रोड्स की कंस्ट्रक्शन करना, पार्क्स की कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, इसको मेरिट गुड कहते हैं। तो इनकी वजह से भी जो आपके खर्चे हैं वो गवर्नमेंट के क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड बात कर लेते हैं बच्चे इंक्रीज इन पॉपुलेशन की। अब जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही सरकार को क्या है, ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और क्यों बढ़ रहा है, सबसे पहले चीज़ देखो, क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये तो क्वांटिटी होगी ना, कि पॉपुलेशन की क्वांटिटी क्या है, बढ़ती जा रही है। सेकंड है राइजिंग ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। अब लोग ज़्यादातर क्या है, शहरों की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। अब शहरों में सारा कुछ चाहिए, ठीक है, जो आपकी अमेनिटीज़ होती हैं, सब कुछ मतलब आपको वो चाहिए, तो सरकार को खर्चा करना पड़ता है। फिर है चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन क्या होता था, अभी मेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल्स कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं, ठीक है ना। और फोर्थ है आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। भी बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब जो हमारे इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन में, तो खर्चा जो है, एवरेज एक्सपेंडिचर है सरकार का, वो भी इंक्रीज़ होगा। भले ही सर्विसेज इंक्रीज़ इतनी नहीं हो पा रही है, लेकिन खर्चा तो सरकार को करना ही पड़ेगा। जिस वजह से हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आने की वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने लोगों को, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ये राइजिंग पॉपुलेशन क्या है, लाइबिलिटी बढ़ा देती है गवर्नमेंट की, ताकि क्या है, वो ज़्यादा उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दे सकें, ठीक है, हेल्थ वगैरह का ध्यान रख सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। तो ये सब कुछ क्या है, गवर्नमेंट ने देखना होता है, जिस वजह से ये खर्चा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। फिर है आपके पास थर्ड पॉइंट, इंक्रीज़ इन सोशल सर्विसेज। तो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोशल सर्विसेज को लेके, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब सरकार क्या चाहती है, हर बच्चा पढ़े, स्कूल में जाए, ठीक है ना। 6 to 11 जो ईयर्स का था आपका एज ग्रुप था, उनको हमने कहा था कि कंपलसरी एजुकेशन दें, फ्री एजुकेशन दें, जो 5 ईयर प्लान्स हम लेके आए थे, जिस वजह से भी गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा था। ये बच्चे डाटा दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कितना खर्च किया है सोशल सर्विसेज में, ठीक है। वो कहते हैं भी
खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, डबल हो गया है ऑलमोस्ट 2003 से 4 से लेके 2009-10 में। सेंट्रल गवर्नमेंट को अब अपना बजट एस्टिमेट भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। 19.46% उसका खर्चा आया था ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2009 to 10 इन द सोशल सर्विसेज, और 2003-4 में कितना था 10.46। अब यहाँ से अंदाज़ा लग सकता है भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चे और क्या एलोकेट किया, 45.48% एलोकेट किया अपना खर्चा सोशल सर्विसेज में। और ये जो एक्सपेंडिचर है सोशल सर्विसेज में, ये सेंटर का और स्टेट का धीरे धीरे क्या है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो 7.68 लाख करोड़ था 2014 से 15 में, वो हो गया 17.16 लाख करोड़। देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है 2020 और 21 में। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। तो अब गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना है सिक्योरिटी का भी और लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करने का भी। सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट क्या है प्रोवाइड करती ही जा रही है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, किसको, अपने वर्कर्स को, पुअर क्लासेस को। ठीक है, उनको वेलफेयर देने के लिए जो आपके SC एंड STs हो गए उनके लिए बहुत सारी क्या है फैसिलिटीज़ उनको देनी पड़ती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है सोशल सिक्योरिटी पे, मतलब अब उनके वर्कर्स को सिक्योर कैसे करना, उनको पेंशन्स देना, सिकनेस अलाउंस देना, मैटर्निटी बेनिफिट देना। तो वर्कर को कोर में क्या प्रोवाइड किया गया है इंडिया में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, यह आया था 1952 में। इस सभी की वजह से सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। अब देख लो ये डाटा दिया गया है 22% जो आपकी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है उसमें SC एंड ST मतलब है, तो गवर्नमेंट को इन पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है इनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इनके सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। तो ये जो खर्चा है वो बहुत सारी स्कीम्स के अंडर फिर इनको कवर करना पड़ता है, इसी वजह से गवर्नमेंट इन पे ज़्यादा खर्चा करती है। तो बच्चे ये आपको लिंक दिए गए हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। सभी यहाँ पे आपको PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी, जो भी मैंने आज तक अपनी वीडियोस बनाई हैं सभी की प्रोवाइड हो जाएगी। सर्च बॉक्स में जाके वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अर्बनाइजेशन। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, लोग आजकल क्या है शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जितना वहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन में जितनी वृद्धि होगी सरकार को खर्चा भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। अब प्लानिंग के पीरियड में क्या था कि अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की बढ़नी शुरू हो गई थी। 1951 में ये थी जस्ट 17.3% जो टोटल पॉपुलेशन के लोग हैं ना वहीं अर्बन एरियाज़ में रहते थे। 2011 में बढ़ के ये कितनी हो गई थी 35% हो गई थी। तो अर्बनाइजेशन जो पॉपुलेशन जो हो रहा है उससे सरकार का खर्चा कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट इन पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन की वजह से हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना, प्रोग्राम्स जो लॉन्च करने, तो इस तरीके से भी खर्चा बढ़ता जा रहा है। सिक्स्थ है एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नेशनलाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज जैसे रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल माइंस है, बैंकिंग हो सकता है, एयर ट्रैफिक हो सकता है, ये सभी को नेशनलाइज कर दिया गया। बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज को भी जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, रोड्स हो गया, इसको भी पब्लिक सेक्टर के अंडर लेकर आया गया। तो जिस वजह से क्या है 1951 में ये जो अमाउंट स्पेंड हुई थी 29 करोड़ की स्पेंड हुई थी, ठीक है, इन्वेस्ट की गई थी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में। 2021-22 में ये बढ़ के कितनी हो गई 8.4 लाख करोड़ हो गई थी, ठीक है, लाख करोड़। देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ आया है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब कहते हैं कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट की है, टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे 1951 में हम सभी को पता है, बहुत ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट ने किया इन प्लान्स पे। फर्स्ट जो आपका प्लान था उसमें 1960 करोड़ को स्पेंड करना पड़ा था, और टोटल जो 7th प्लान में देखो खर्चा कितना बढ़ गया, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, 2,21,436 करोड़ का खर्चा हो गया था, जो 113 गुना था, ठीक है, फर्स्ट प्लान से अगर हम लोग कंपेयर करें। और अपकमिंग जो भी इनके प्लान आते गए खर्चा बढ़ना ही बढ़ना था, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, ये चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, ठीक है। बिगेस्ट जो चंक है सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर में ही चला जाता है, क्योंकि उनको क्या रहता है कि अगर बाहरली जो हमले हो जाएं, सबसे पहला तो यही ना अपनी कंट्री को सेव करके रखना, तो उनको डेंजर होता है एग्रेशन का।
फ्रॉम 2 नेबरिंग कंट्रीज़, और वो कौन सी है? चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। इनसे खतरा बना रहता है, तो डिफेंस में हमें मॉडर्नाइजेशन करना पड़ता है, तीनों सर्विस को एक्सपैंड करना पड़ता है। वो कौन सी है जो हमारी इंपॉर्टेंट है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो गया। इंडिपेंडेंस तक आते आते बच्चे अभी तक भी हम लोग हार्डवेयर, आर्मामेंट्स, टैंक्स हो गए, एरोप्लेन, शिप्स हो गया, ठीक है, आर्म्स वगैरह, एम्यूनेशन हो गया, बहुत ज़्यादा इनको हमें इस्टेब्लिश करना पड़ रहा है। ये डाटा दिया गया है 1960 से लेके 61 में 283 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ था। लेकिन जो आपका चाइना के एग्रेशन के बाद में ये डिफेंस का खर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया था। अब तो काफ़ी लाख करोड़ में है ये खर्चा। 2000 अगर 21-22 की बात करें तो 4,78,196 करोड़ का खर्चा हमें करना पड़ा है डिफेंस इक्विपमेंट्स पे। 9th है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप जो कंट्री का है, उस वजह से सरकार को अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे भी खर्चा करना पड़ता है। बहुत सारा खर्चा सरकार ने किया अपनी पुलिस पे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। 1950 से लेके 51 में टोटल आउटले था 43 करोड़ का, ठीक है। बहुत सारे सिविल ऑफिशियल्स को, सर्वेंट्स को बढ़ाना पड़ा है, अब उनको सैलरीज भी देनी है, सारा कुछ, तो ये खर्चा बढ़ना ही बढ़ना है। 10th आपके पास आ जाएगा ग्रोथ ऑफ फिस्कल सिस्टम। अब जो सरकार का जो रेवेन्यू की नीड्स है उनको पूरा करने के लिए सरकार क्या लगाती है? हम पे टैक्सेस लगाती है, लोन को अरेंज करती है, जिस वजह से हमारी फिस्कल पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। अब टाइम से जैसे जैसे गुजरता जा रहा है ये सिस्टम और ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है और ज़्यादा फिस्कल सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं। 11th है इंटरेस्ट। अब लोन लेंगे किसी कंट्री से तो ब्याज में तो चुकाना ही पड़ेगा। कई बार क्या है, खर्चा पूरा करने के लिए कोई कैपिटल अकाउंट पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो कर लेती है बड़े स्केल पे। अब ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज लोन, अब वहाँ पे ब्याज भी इतना ज़्यादा लग जाता है कि खर्चा सरकार को बढ़ाना पड़ता है। 1950 से लेके 51 में 82 करोड़ पेड किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है। और 2020-21 में ये इंटरेस्ट पेमेंट कितनी हो गई? 8,13,791 करोड़। ये इंटरेस्ट है। अभी तो प्रिंसिपल अमाउंट अलग है, तो इतना ज़्यादा तो इंटरेस्ट में ही करना पड़ रहा है खर्चा, ठीक है। 12th है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब फ्री इंडिया में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट की, ठीक है, वो फंक्शन करती है। इस वजह से हमारा पार्लियामेंट पे खर्चा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे, मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, इन पे भी तो कितना खर्चा करना पड़ता है। तो मेन रीज़न क्या है इनका राइज का? विद डेमोक्रेसी की वजह से जो हमारी जैसे इस्टेब्लिशमेंट करना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पंचायती राज सिस्टम को, उस पर भी खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ये सारा अब आपके क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो जाता है। 13th है मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या था, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई और इंडिया क्या है इसका मेंबर बन गया था। और इनकी मेंबरशिप की वजह से इंडिया को क्या है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल भी देना पड़ता था, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ हर मेंबरशिप, जैसे यूएनओ में, WHO, FAO, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे भी कहते खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बिसाइड्स गवर्नमेंट हैज़ टू इस्टेब्लिश, ये हमने पहले भी कल भी पढ़ा था, इन्वेस्टर्स लगानी पड़ी हमें मतलब अब्रॉड में, तो वो भी हमें खर्चा करना पड़ा। तो बड़ा सारा कॉन्फ्रेंसेस करनी हो उस पर मतलब करोड़ों का खर्चा हो जाता है ना, तो बहुत खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को। 14th है बच्चे इंक्रीज इन प्राइजेस। ये कल के पॉइंट में भी डिस्कस हुआ था कि अगर सपोज करो प्राइस ही बढ़ गए किसी चीज़ के, ठीक है ना, पहले हमने रखा था कि इस चीज़ का ये प्राइस होगा, इतना खर्चा आएगा, कल को प्राइस बढ़ने की वजह से वो खर्चा हमारा बढ़ ही जाता होता है। तो राइजिंग प्राइस भी पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। प्राइजेस कहते हैं 1956 से लेके अब तक बढ़ते ही जा रहे हैं और इन प्राइजेस की वजह से पहले जो सर्विसेज पे खर्चा कम होता था अब वो ज़्यादा आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी ज़्यादा देनी पड़ती है। DA भी तो इन्फ्लेशन के तौर तरीके से ही बढ़ता है ना, जितना इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा DA भी उतना ही देना पड़ेगा सरकार को। तो ये खर्चा भी क्या है गवर्नमेंट का बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मैंने इसीलिए थोड़ा सा फास्ट करवाया क्योंकि कल के जो पॉइंट्स थे और ये पॉइंट्स हैं बिल्कुल सेम से हो जाते हैं। ये जस्ट क्या है बच्चे, इंडिया से रिलेटेड है कि हमारे इंडिया में क्यों खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है आप लोग लिख सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।